तो आज अपन पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास में मैंने स्टार्ट कर दिया था, इसको बेसिक बेसिक समझा दिया है। यहाँ अपने पास इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से अपन बोल सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ किस तरीके से अपन बना सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, रेगुलेटरी कंसिडरेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द सेवरल टर्म और कंक्लूजन। तो ये अपने आप में एक जो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि व्हाट इज द पॉलीमॉर्फ और एक्सप्लेन द पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो उसके अंदर अगर क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग अपन को पूरा डिफाइन करना है तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा पूरा तुम्हें एक असाइनमेंट तैयार करके रखना है अपने पास में कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया था इसको, पॉलीमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल to exist in the two or more crystalline form with the different arrangement and conformation in the crystalline lattice। तो पॉलीमॉर्फी अपने आप में क्या हो गया कि कोई अपने पास एक जैसा फॉर्मूला है, जैसे अपन आइसोमर बोल रहे हैं, तो आइसोमर में अपन ने क्या कहा था कि एक जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है मगर स्पेस में अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन पॉलीमॉर्फ के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपन उसी के अकॉर्डिंग अपन कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे हैं। जैसे फास्फोरस के अकॉर्डिंग अपन समझे तो रेड फास्फोरस है अपने पास, व्हाइट फास्फोरस है, तो उसका अरेंजमेंट अपने आप में जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है उसका टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो उसी को अपन क्या करें पॉलीमॉर्फ। तो पॉलीमॉर्फ दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपने आप में कोई अगर अपने आप में कोई सब्सटेंस या सॉलिड मटेरियल शो कर रहा है तो उसको अपन क्या करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, उस प्रॉपर्टी को अपन बोल देंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक अरेंजमेंट की बात है, द डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। तो अगर अलग अलग फॉर्म है ए बी सी अपने पास बन गई, तो वो अपने पास जो किसी एक जैसे सॉलिड की है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फ कह रहे हैं। तो अगर तुमने 11th में फास्फोरस भी पढ़ा होगा तो उसके अलग अलग पढ़े होंगे, सल्फर तुमने पढ़ा होगा 7th क्लास में, तो अलग अलग फॉर्म अपने पास होती है, तो 7 फॉर्म अपने वहां पढ़ी, तो उन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं पॉलीमॉर्फ। Different in the internal structure of polymorphs result in their the distinct physical and chemical properties। तो अब अपन इनको कैसे पहचान सकते हैं अलग अलग फॉर्म को, या तो वो अगर कलर वाले हैं तो अब तो अपन आराम से पहचानेंगे, अगर कलर वाले नहीं है तो अपने आप में क्या होगा उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग टाइप की, जिसको अपन आइडेंटिफाई अपन करके इसको पहचान सकते हैं। The different crystalline form are the polymorphs. The different in the internal structure of the polymorph result in their the distinct physical and chemical properties. तो physical chemical property अलग अलग होगी। More than the 50% of the APIs are estimated to have the more than the one polymorphic form। तो अपने पास क्या कर रहे हैं अपन API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं, जिसमें से अपन 50% अपने पास कैसे बता रहे हैं जिसकी अलग अलग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। The best non-polymorphs showing a significant different bioavailability, chloramphenicals, palmitate and मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड अपन कह रहे हैं तो यहाँ पे ये भी अपने आप में पॉलीमर है, उनकी अलग अलग फॉर्म है। तो अलग अलग फॉर्म है तो उनकी डिसोल्यूशन रेट, तो अपन कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग की जो रेट है वो भी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो उनकी बायोबिलिटी है जो अपने बॉडी के अंदर है वो भी अलग अलग होगी। बायोबिलिटी अपन क्या कहते हैं ब्लड के अंदर जो भी अपने पास ड्रग है उसकी एक्टिव कंसंट्रेशन कितनी है, जो डाइजेस्ट होगी उसकी बात नहीं करें, जो एक्टिव साइट पे अपना इफेक्ट दिखा सकती है उसको अपन बायोबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके अलग अलग पॉलीमॉर्फ के अकॉर्डिंग वहां पे चेंज हो जाएगी। Various condition in the crystalline process is the main reason responsible for the development of the different polymorphic form। तो अलग अलग क्रिस्टलाइन प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर अपन निकालेंगे तो अलग अलग फॉर्म का क्रिस्टलाइजेशन भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग टाइप से होगा। ठीक है, तो इसको अपन बोलते थे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो अपन उसकी अलग अलग फॉर्म को अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हैं। जैसे अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं, वैसे अपन क्रिस्टलाइजेशन के अकॉर्डिंग
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करके भी उनको अलग कर सकते हैं। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, अपन क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर अपन घटा रहे हैं। तो टेम्परेचर घटा रहे हैं तो किसी एक टेम्परेचर कंडीशन पे जो क्रिस्टल बनेंगे वो किसी ए फॉर्म के हैं, और टेम्परेचर जो दूसरा डाउन करने के बाद में जो क्रिस्टल बन रहे हैं वो किसी दूसरी फॉर्म के हैं। तो इस तरीके से हम उन दोनों फॉर्म को पॉलीमर फॉर्म से अलग कर सकते हैं। द कंडीशन आर जनरली सॉल्वेंट इफेक्ट्स। तो अपने पास कंडीशन क्या क्या हो सकती है, सॉल्वेंट किस टाइप का अपन यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट ऑफ इम्प्यूरिटीज, जो भी अपन पॉलीमर्स अपन ने यूज किया है उसके अंदर क्या क्या इम्प्यूरिटीज हो सकती है, लेवल ऑफ सुपर सैचुरेशन। तो लेवल ऑफ सुपर सैचुरेशन किस कंडीशन का है, किस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, और चेंज इन द स्टेरिंग कंडीशन, तो उसने इसको शेक ज़्यादा किया है या धीरे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो अपने इम्पैक्ट उसके अंदर जनरेट होंगे उसके अकॉर्डिंग भी जो पॉलीमर है उसकी शेप अपने आप में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ड्रग polymorphic is an important step in any formulation studies because the polymorphic may have a considerable influence on the solid state properties that may be modified biopharmaceutical technological behaviors of the drug। तो यहाँ पे जब तुम आगे की क्लास में जाओगे 4th ईयर तक, तो एक सब्जेक्ट और तुम्हारे पास आता है बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोफार्मास्यूटिकल एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर तुम क्या पढ़ते हो कि जो भी अपने आप में ड्रग है उसकी काइनेटिक्स पढ़ी जाती है। काइनेटिक्स मतलब कि उसकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या चेंज हो रहा है, क्या रेट है, तो वहाँ पे अपन उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टडी करते हैं, बायोबिलिटी के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो वो भी किसके अकॉर्डिंग अपने आप में डिपेंड कर रहा है कि पॉलीमॉर्फ किस फॉर्म का है, जिसकी वजह से किस तरह की काइनेटिक्स अपने आप को वहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उससे अपन पता करा सकते हैं कि वो ड्रग अपन को कौन सा पॉलीमॉर्फ फॉर्म है जो अपने लिए यूजेबल है, और कौन सा है जो मॉडरेटली यूजेबल है, और इनको मिक्सिंग करके अपन ड्रग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। Polymorph control is important in the drug discovery and development and is also required for the regulatory agencies। जो अपन पॉलीमर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें, ड्रग डिस्कवरी अपन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी स्टडी करेंगे, और रेगुलेटरी एजेंसियाँ जो है उसको चेक करने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फ के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं, जैसे एडल्ट्रेशन भी हो जाता है, पॉलीमर फॉर्म है चीज़ एक जैसी, अगर अपन उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाएंगे एक जैसी फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो वो अपने आप में जो कंपाउंड है या एलिमेंट्स है उसका टेस्ट जो सिमिलर एलिमेंट्स और कंपाउंड के अकॉर्डिंग अपने आप में सेम आएगा। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को आज क्या होता है, रेगुलेटरी एजेंसी को यहाँ चेक करना होता है कि कौन सा फॉर्म इसने ड्रग के अंदर अपने आप में कंसिडर करके अपन को प्रोवाइड किया है। हो सकता है एक फॉर्म अपने लिए बहुत कॉस्टली हो, दूसरा इजीली मिल रहा हो, तो यहाँ पे एडल्ट्रेशन किसका करना चाहेंगे, जो कि इजीली फॉर्म उसके अंदर मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह की गड़बड़ ना हो उसको भी अपन को रेगुलेटरी एजेंसी के अकॉर्डिंग उसको चेक करना होता है। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट फॉर पॉलीमॉर्फ, तो अपने पास स्ट्रक्चरली अगर अपन देखें तो पॉलीमॉर्फ किस किस तरीके हो सकते हैं, तो एक फॉर्म अपने पास आती है configurational polymorph। तो configurational polymorph क्या हो गया, configurational polymorph occur with the molecules that have a relatively rigid configurations and such polymorph have their different 3D structure। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं, एक अपन दो तरह के वर्ड अपन ने आइसोमर फॉर्म जो अपन पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, तो अपन ने पढ़े एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और एक अपन बोले कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो कॉन्फ़िगरेशनल जब अपन ने वहाँ पढ़ा है तो वहाँ अपन क्या कहते हैं, जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रिजिडिटी आ जाए, मतलब वो टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को चेंज ना कर रहा हो, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, कन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फ़िगरेशनल, तो कॉन्फ़िगरेशनल के अकॉर्डिंग अगर अपन ने पढ़ा है तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर के अकॉर्डिंग अपन ने कौन से पढ़े, जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, जो अपने आप से अपनी स्ट्रक्चर को रोटेट करके चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल के अकॉर्डिंग अपन क्या बात कर रहे हैं, जो 3D के अकॉर्डिंग है पॉलीमर अपन कह रहे हैं, तो एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग जो उसका शेप बना हुआ है वो शेप उसका चेंज नहीं हो रहा है, रिजिड फॉर्म में, तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल पॉलीमर्स। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो वो अपने पास किसी भी तरीके से कॉन्फ़िगरेशनल पॉलीमर्स नहीं होगा, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होनी चाहिए। तो इसके अंदर एक एग्जांपल दिया है अपने पास कार्बामेज़ेपाइन। तो कार्बामेज़ेपाइन अपने पास क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशनल पॉलीमर्स के फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं 3D के अंदर। नेक्स्ट अपने पास हो गया कन्फॉर्मेशनल पॉलीमर्स। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के अकॉर्डिंग भी अपन ने समझा था, तो वापस कन्फॉर्मेशनल वर्ड को अपन समझते हैं।
तो यहाँ मैं आइसोमर के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। आइसोमर के अकॉर्डिंग इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए कि तुमने वहाँ किस तरीके से पढ़ा। तो कंफॉर्मेशनल के अकॉर्डिंग अपन क्या करें, conformational polymers occur with the drug molecules that have the flexible structure and the molecules can take the various conformations। तो यहाँ अगर अपन ने conformational isomer जो छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ अपन ने क्या पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ग्रुप्स है वो रोटेट कर सकते हैं। 360 के अकॉर्डिंग अगर वो रोटेट कर जाएंगे तो हर स्टेप के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कंफॉर्मेशनल के अकॉर्डिंग अपन यही समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी अपने पास पॉलीमर की स्ट्रक्चर है वो अपने आप में क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। इट्स मीन इट इज फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो यह फ्लेक्सिबिलिटी जो पॉलीमॉर्फ के अंदर आ रही है उस तरह के पॉलीमॉर्फ अपने पास है तो उसको अपन बोलेंगे कंफॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फ। आइसोमर के एग्जाम्पल को मैंने सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि मैं ये टर्मिनोलॉजी समझाना चाह रहा था। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को तुमने पढ़ा है और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को पढ़ा है। तो कन्फॉर्मेशनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले पढ़े हैं जिनकी स्ट्रक्चर रोटेशन के अकॉर्डिंग रिजिड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड की डेफिनेशन पता पड़ेगी तुम्हें कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो पॉलीमर जो अपनी स्ट्रक्चर को अपने आप में रिजिड बनाया हुआ है, और कन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पॉलीमर जिनकी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर अपने पास एग्जाम्पल हो जाता है रिटोनावीर। तो रिटोनावीर अपने पास ये हो गया, और कार्बामेज़ेपाइन अपने पास क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशनल हो गया। तो जब भी अपन अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो फार्मा के अकॉर्डिंग है तो फिर ड्रग का नाम आना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमॉर्फ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमॉर्फ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पे पैकिंग प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे कि किस तरीके से उसको पैक करके रखना है, क्या कंडीशन उसकी सराउंडिंग में चाहिए। अगर वो कंडीशन उसकी सराउंडिंग में अपन नहीं दे पा रहे हैं, उसकी पैकिंग की रिक्वायरमेंटल कंडीशन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो अपना फॉर्म चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो उसकी कंडीशन। नेक्स्ट अपने पास आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक की अपन दे रहे हैं तो कुछ पॉलीमर क्या होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी जो पॉलीमॉर्फिक शेप है उसको चेंज कर देते हैं। तो वो थर्मोडायनेमिकली उस कंडीशन को अपन को याद करना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर की कंडीशन में वो किस फॉर्म के अंदर अपने आप में स्टेबल है। तो यहाँ जब भी अपन ड्रग बना रहे हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर देना है तो बॉडी के किस पार्ट के अंदर जाएगी, उसका वो पॉलीमर किस टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशन में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे अपन उस पॉलीमर फॉर्म को बनाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो वहां पे अपने आप में स्पेक्ट्रोस्कोपिक के अकॉर्डिंग अपने आप में जो उसका साइज है, पार्टिकल साइज, कंसंट्रेशन है, तो वो सब अपन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे। काइनेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो कि पॉलीमर की रेट क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, एक्सप्रेशन रेट क्या है, उसका जो ब्रेकडाउन है उसकी रेट क्या है, जो भी उसकी काइनेटिक है जो अपन बायोफार्मास्यूटिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज अपन को पता होनी चाहिए। सरफेस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो जो पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर किस साइज का है, वो अपने आप में जो अपने पास है डिफ्यूजन फेज को अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो अगर उसका सरफेस इस तरह का है कि डिफ्यूजन रिजोल्यूशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो अपन उस ड्रग को बना के भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो सरफेस प्रॉपर्टी अपन को देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग उसकी डिसोल्यूशन रेट को अपन आइडेंटिफाई करेंगे, मॉलिक्यूलर साइज को आइडेंटिफाई करेंगे, फ्री सरफेस कितना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी सरफेस के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है ड्रग के जो अपने आप में क्या कर रहा है कि उसकी जो अपने पास है बायोबिलिटी को बढ़ाता है घटाता है या उसके डिसोल्यूशन को बढ़ाता घटाता है, तो वो अपने आप में उसकी सरफेस प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन जो देखेंगे जो फिजिकल रूल अपने आप में लग रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अपने आप में कितना फ्रिक्शन वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब देख लो फ्रिक्शन अपनी बॉडी के अंदर भी आ रहा है। फ्लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शन अपने अंदर जनरेट हो रहा है, तो फ्लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है अपने अंदर, एक बहने वाली चीज है जिसको अपन क्या बोलते हैं ब्लड। तो ब्लड के अंदर उनका रेजिस्टेंस कितना है, फ्लो कितना है, किस तरह का इफेक्ट वहां से दिखा रहे हैं, और ट्रांसमिशन होते समय उस मॉलिक्यूलर शेप में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, जो उसकी मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है रिसेप्टर साइड पे, तो वो सारी अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अपने पास हो गया टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। तो वहाँ अपन ने किसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ देखा था कॉन्फ़िगरेशनल और अपने पास
कंफॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग पॉलीमर को समझा। अब यहीं पे अपने पास आ रहे टाइप्स ऑफ पॉलीमर, किसके अकॉर्डिंग, जो अपन देख रहे हैं एनेंटियोट्रॉपिक, तो उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर कंडीशन उसके अंदर आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरीके से अपने आप को चेंज कर पा रहा है। तो एनेंटियोट्रॉपिक्स पॉलीमर्स अपन किसको कहेंगे, when the change of the one polymorphic form to the other at the transition temperature is reversible। तो यहाँ अपन उन पॉलीमर की बात करेंगे जिनको अपन किसी टेम्परेचर कंडीशन तक हीट अप कर रहे हैं, जब अपन वो टेम्परेचर कंडीशन हटा देते हैं तो वो वापस रिवर्स होके अपनी एक्चुअल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। तो एनेंटियोट्रॉपिक पॉलीमर अपन उनको कहेंगे। एनेंटियोट्रॉपिक पॉलीमर क्या हो गए, जो अपने आप में रिवर्सिबल है, अपनी टेम्परेचर कंडीशन के अकॉर्डिंग वापस रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, एनेंटियोट्रॉपिक पॉलीमर फॉर्म कहेंगे। तो एनेंटियोट्रॉपिक्स एंड द पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आर कॉल्ड द एनेंटियोट्रॉपिक्स। तो यहाँ पे अपन ने उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम दे दिया एनेंटियोट्रॉपिक का एनेंटियोट्रॉपिस। तो एक एग्जांपल अपने पास आ रहा है कार्बामाजिपाइन। तो कार्बामाजिपाइन अपने पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो अपन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी अपने पास नाम आ रहा था कार्बामाजिपाइन। और एनेंटियोट्रॉपिक फॉर्म के अंदर अपन देख रहे हैं तो वहाँ पे भी अपने पास नाम आ रहा है कार्बामाजिपाइन। कार्बामाजिपाइन अपने पास एनेंटियोट्रॉपिक पॉलीमर्स है। नेक्स्ट अपने पास आता है मोनोट्रॉपिक। मोनोट्रॉपिक अपने पास क्या हो गया, monotropic occurs when the one form is stable and the other metastable. The metastable change to the stable form at all temperature and the change is not reversible। तो मोनोट्रॉपिक के अकॉर्डिंग अपन वो पॉलीमर कहेंगे जिनको अपन टेम्परेचर एक बार अपन ने दे दिया और उन्होंने अपने आप में चेंज कर लिया, अब अपन टेम्परेचर कंडीशन हटा लें या घटा लें वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर रहे, तो उस तरह के पॉलीमर्स अपने पास हो जाएंगे मोनोट्रॉपिक। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मेटास्टेबल। मेटास्टेबल का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट स्टेट। जब वो अपनी स्ट्रक्चरल चेंज को चेंज कर रहा है किसी स्टेबल केस में, तो उसके बीच में जो उसकी स्ट्रक्चरल स्टेट बन रही है उसको अपन बोल रहे हैं मेटास्टेबल। तो उसको अपन वर्ड यूज करते हैं मेटास्टेबल स्टेज। तो मेटास्टेबल स्टेज में वो क्या होगा कि अगर उसको वापस अगर वही टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो अपने आप में स्टेबल फॉर्म की स्ट्रक्चर बना सकता है, मगर रिवर्स होके नहीं जा रहा है। ये इंटरमीडिएट फेज, जैसे ए फेज से उसको बी फेज पे सी फेज पे जाना है, मगर बीच में उसमें क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज होते हुए किसी कंडीशन में टेम्परेचर कंडीशन की वजह से वो बी फेज में रुक गया। तो बी फेज में नहीं रुकेगा, वापस ए में नहीं जाएगा, वो क्या होगा, जैसे उसको टेम्परेचर कंडीशन मिलेगी तो वो बी से सी कंडीशन में चल जाएगा। तो इस तरह के जो बी इंटरमीडिएट अपने पास इंटरमीडिएट स्टेज बनी, इसको अपन बोल रहे हैं मेटा स्टेबल स्टेज अपन बोलेंगे। तो मेटा स्टेबल स्टेज अपने आप में क्या कर रही है, जो टेम्परेचर कंडीशन बनेगी तो वापस जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी। तो मोनोट्रॉपिक फेज, तो यहाँ पे अपने पास दो तरह के अपन ने पॉलीमर देख लिए, एक तो अपन बोल रहे हैं एनेंटियोट्रॉपिक पॉलीमर्स और एक अपने पास हो गए मोनोट्रॉपिक। तो यहाँ पे अपने पास एग्जांपल हो जाता है क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट और अपने पास होता है मेटोलाजोन। मेटोलाजोन अपने पास हो गया, क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट अपने पास हो गया मोनोट्रॉपिक पॉलीमर्स। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो किस तरीके से हम पॉलीमर को बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक पूरी वास्ट किताब है अपने पास, ठीक है, पॉलीमर के ऊपर ही एक पूरी किताब है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट इवोपोरेशन मेथड, सॉल्वेंट इवोपोरेशन मेथड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी अपन पॉलीमर बना रहे हैं उसको अपन इवोपोरेट कर रहे हैं। इवोपोरेट करने के बाद में एक कंसंट्रेट स्टेट अपने पास में आएगी, जिस कंडीशन में अपने पास क्या हो गया, वो पॉलीमर उस कंसंट्रेट स्टेट के अंदर जाने के बाद में किसी एक स्टेबल फॉर्म को बना लेता है। तो इस कंसेप्ट को अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट इवोपोरेशन मेथड। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं सिंपल फेज में कि जो भी अपने पास है उसको अपन ने क्या कर दिया कि जो पॉलीमर है उसको अपन इवोपोरेट कर रहे हैं पॉलीमरिक सॉल्यूशन को, जो भी सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट उसके अंदर से हटता जा रहा है। जैसे जैसे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट हटेगा एक स्टेप ऐसी आएगी एक कंसंट्रेशन की, जब वो अपने आप में एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे कि सॉल्वेंट इवोपोरेशन मेथड से हमने कोई पॉलीमर बना लिया।
नेक्स्ट अपने पास आता है मेथड अपने पास स्लो कूलिंग अप्रोच। तो स्लो कूलिंग अप्रोच को अपन क्या करें कि यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग भी पॉलीमर की फॉर्म में अफेक्ट पड़ता है। सडनली चेंज कर रहे हैं या स्लोली चेंज कर रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, अगर अपन स्लोली उसको चेंज करेंगे तो कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्ट्रक्चर अपने आप में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में सेट हो जाएंगे और जो रिक्वायर्ड अपने पास पॉलीमरिक फॉर्म चाहिए वो फॉर्म वहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट फॉर्म अपने पास होता है सॉल्वेंट डिफ्यूजन टेक्निक्स। तो सॉल्वेंट डिफ्यूजन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि उसको डिफ्यूज कर रहे हैं, अलग अलग सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग अपन डिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज करने की वजह से वहाँ पे अपने पास क्या होगा कि डिफ्यूजन रेट जो डिसाइड होगी उसके अकॉर्डिंग वो पॉलीमर बनेंगे। वेपर डिफ्यूजन मेथड के अकॉर्डिंग वेपर को अपन डिफ्यूज करके दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, कंडेंसेट फॉर्म में अपन बना रहे हैं, तो वहाँ पे अपने पास पॉलीमर बनेंगे। वैक्यूम सब्लिमेशन के फॉर्म में अपन कह रहे हैं, तो वैक्यूम सब्लिमेशन में अपन ने क्या कर दिया, सडनली प्रेशर को अपन ने रिलीज कर दिया। तो सडनली प्रेशर अपन रिलीज करेंगे तो पॉलीमर जो वेपर है वो एकदम से कंसीडर होती है, तो सब्लिमेट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी अपने पास क्या हो रहा है, पॉलीमरिक फॉर्म जनरेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड अपन यूज करेंगे, सॉल्वेंट इवोपरेशन, स्लो कूलिंग अप्रोच अपन यूज करेंगे, सॉल्वेंट डिफ्यूजन टेक्निक्स अपन यूज करेंगे, वेपर डिफ्यूजन मेथड अपन यूज करेंगे, वैक्यूम सब्लिमेशन मेथड अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उसको जो भी अपने पास पॉलीमर है उसको अपन बना सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि पॉलीमॉर्फ है तो उसके करेक्टराइजेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को अपन क्या कह रहे हैं, जब अपन ने पहला पढ़ा था तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे थे, पोलरीमीटर के अकॉर्डिंग अपन उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं। तो पॉलीमीटर जो अपन कर रहे थे वहाँ अपने आप में क्या होता है, टेलीस्कोप जैसा एपरेटस होता है जिसके अंदर अपन क्या करें, पॉलीमर का सॉल्यूशन बना के अपन उसके अंदर डाल दिया। अब वो ऑप्टिकली लाइट को कितने एंगल के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है, वो एक पॉलीमर का एक स्पेसिफिक एंगल होगा जिससे अपन उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि पॉलीमर जो अपन यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है। तो उसके अकॉर्डिंग जो अपने पास टेलीफॉर्मिक जो अपने पास पोलरीमीटर है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक स्पेसिफिक एंगल होगा। नेक्स्ट हो गया अपने पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपन क्या कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर अपन निकाल के स्कैन करके देख सकते हैं। हॉट स्टेट माइक्रोस्कोप अपन देख रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, तो हॉट स्टेट के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक अपन लगा सकते हैं। पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन अपन देख रहे हैं कि उसके अंदर जो पाउडर के अकॉर्डिंग है तो उसका डिफ्रैक्शन एंगल कितना आ रहा है। ठीक है, तो उस डिफ्रैक्शन एंगल के अकॉर्डिंग अपन 2d साइन थीटा जो भी अपन वहाँ लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन वहाँ पे एंगल डिफ्रैक्शन एंगल अपन वहाँ निकालेंगे। तो अपने पास डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस टेक्निक अपन लगाएंगे, FTIR अपन लगा रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन के अकॉर्डिंग अपन वहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एंड सॉलिड स्टेट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सॉलिड स्टेट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अपन क्या करेंगे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको तुम कहाँ पे फाइनल ईयर के अंदर ही अपने आप में एक पूरा चैप्टर आएगा तुम्हारे पास NMR FTIR का, तो वहाँ पे तुम इसको पूरा डिटेल में पढ़ोगे। ये सारी टेक्निक तुम्हारे पास फाइनल ईयर में है, जो फोर्थ ईयर ये लास्ट ईयर वाले हैं उनको पढ़ाना है। नेक्स्ट अपने पास हो गया फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन अपने पास में कहाँ कर रहे हैं अपन को, प्रिपरेशन ऑफ फिजिकली स्टेबल डोजेज फॉर्म। तो मेन टारगेट क्या है अपने पास, जो भी पॉलीमरिक फॉर्म है वो अपने पास फिजिकली स्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि अपने दवाई तो बना ली पर खाने के बाद में वो फिजिकल फॉर्म जो अपने अंदर जा रही है जो अपने लिए एडवांटेनियस नहीं है उस फॉर्म को वो अपने अपने अंदर चेंज कर रही है। इन्फ्लुएंस ऑन सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन एंड बायोबिलिटी। तो इन्फ्लुएंस तो उसके अकॉर्डिंग अपन को मेजर करना है कि जो भी अपन ड्रग बना रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिसोल्यूशन रेट क्या है और ब्लड के अंदर उसकी बायोबिलिटी क्या आती है, वो इफेक्टिव फॉर्म में है या नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरेबिलिटीज। तो वो प्रोडक्ट अपने आप में अपन को क्या पता करना है कि उसको अपन इजीली बना सकते हैं, तो किस फॉर्म में बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरेबिलिटी उसकी कैसी है। इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरेबिलिटी, तो उसको अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑन द स्टेबिलिटी, जो फॉर्म अपन देख रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी एनालिटिकल टेस्ट अपन लगाएंगे कि वाटर के अंदर ऐसा तो नहीं हो कि डिकम्पोज हो रहा हो,
बॉडी के अंदर किसी टेम्परेचर के अंदर किसी ऑर्गन के अंदर जाके उसकी स्टेबिलिटी खराब हो रही है, तो वो सारे इफेक्ट देखना जरूरी है। इफेक्ट ऑन टेबलेटिंग, तो इफेक्ट ऑन टेबलेटिंग, तो टेबलेटिंग फॉर्म में अपन बना सकते हैं, ये पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, तो उसको भी अपन को वहाँ पे स्टडी करना है। और मिसलेनियस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इस तरीके से अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है रेगुलेटरी कंसिडरेशन। तो रेगुलेटरी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी पॉलीमर है उसको अपन फार्मास्यूटिकली रेगुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीमॉर्फ का मतलब क्या हो गया कि वो कभी भी अपना रूप बदल सकता है अगर उसको एडवांटेनियस कंडीशन वहाँ पे मिल गई तो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करें, ड्यू टू द डिफरेंस इन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमॉर्फ इन ANDA अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपने पास है ANDA, तो एब्रीवेशन द न्यू ड्रग एप्लीकेशंस। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। जहाँ पर नई ड्रग बना रहे हैं तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, एब्रीविएशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशंस। इसके अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं केयरफुली अटेंड इन पैड टू द इफेक्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जनरल ड्रग्स प्रोडक्ट इक्विवेलेंसी। तो यहाँ पे जो भी जनरल प्रोडक्ट तो अपन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो कोई नई ड्रग बना रहे हैं तो यहाँ पे उसकी पॉलीमॉर्फ के फॉर्म में अपन क्या देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट देखना चाहेंगे, उसको रेगुलेट करना चाहेंगे। तो वही ऊपर वाली बात होगी कि उसके अंदर कोई जो पैरामीटर है कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो 3 डायमेंशनल ट्रीज फॉर द सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म। तो अपन क्या कर रहे हैं, सॉलिड ओरल डोजेज फॉर्म और लिक्विड सस्पेंशन provided for the evaluating when and how polymorph of the drug substance should be monitored and controlled in the abbreviated new drug administration सबमिशन। तो अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो भी ड्रग ले रहे हैं तो यहाँ पे इसने जो बात कही है ओरल है, लिक्विड फॉर्म है, इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन अपन किस फॉर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि उसको किस रूट के अकॉर्डिंग अपन पॉलीमर को उसको पेशेंट को देना चाह रहे हैं, जिस फॉर्म के अकॉर्डिंग अपन जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपन इवेल्युएशन करेंगे। तो हर चीज़ का इवेल्युएशन अलग अलग होता है, ऑइंटमेंट का इवेल्युएशन अलग होगा, सिंथेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। टेबलेट कर रहे हैं तो उसके इवेल्युएशन के पैरामीटर अलग है, ठीक है। सपोजिटरी है तो उसका पैरामीटर अलग है। तो यहाँ पे जब भी अपन कोई नई ड्रग बनाएंगे तो एब्रीविएशन न्यू ड्रग एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे कि उसका इवेल्युएशन अपन वहाँ पे लगा के देखेंगे। अगर वो ठीक होता है तो एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग तब अपन उसको आगे बढ़ने देंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है फॉर अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग द यूएस FDA स्टेट दैट द appropriate analytical procedure need to be used to detect the polymorph and hydrated amorphous form of the drug substance। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि यूएस FDA अपने आप में क्या कर रहा है, जब भी अपन कोई नई ड्रग बना रहे हैं तो नई ड्रग बना रहे हैं तो उसके लिए अपन को कहीं से अप्रूवल लेना पड़ता है। अपनी मर्जी से अपन ड्रग को अप्रूवल होकर मार्केट में नहीं उतार सकते। तो उसके लिए अपने पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने पास है वो उसका अप्रूवल देगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में एनालिटिकल टेस्ट लगा रहे हैं, उसको वो टेस्ट करना चाहेगा। डिटेक्ट द पॉलीमर हाइड्रेटेड एमोर्फस फॉर्म, तो अलग अलग सॉल्वेंट के फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में, अमोर्फस फॉर्म में अपने पास उसको देख रहा है। वो एसिड और बेसिक नेचर वो अपने आप में चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है ड्रग, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। तो वो सारी स्टडियाँ जो उसके अंदर अपने आप में की जाएगी, उसके बाद में जो अप्रूवल होगा पॉलीमॉर्फ का जभी अपन उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपने पास आ रहे हैं कॉमर्शियल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द पॉलीमॉर्फ। तो यहाँ अब हम जानते हैं कि कौन कौन से पॉलीमॉर्फिक फॉर्म अपने आप में जो मार्केट में अपने पास मिल रहे हैं। तो ब्रांड नेम, API और पेटेंट किसने किया हुआ है, तो अपन थोड़ा शॉर्टली में पढ़ेंगे। अपन पास एलिग्रा अपने पास है, तो API उसके अंदर पास क्या हो गया, फैक्सोफिनाडिन जिसका पेटेंट किसके पास है, सैनोफी के पास में है। कोर्जा जो अपने पास है लोसार्टेन जिसको मर्क के पास है। क्लैरिनेक्स अपने पास क्या हो गया, डेक्सलोराटाडीन जिसके अपने पास दूसरी कंपनी है। तो यहाँ हर कंपनी के अकॉर्डिंग ड्रग है। एपीवीर अपने पास है तो ये अपने पास क्या हो गया, GSC, ठीक है। तो GSK अपने पास हो गया। तो यहाँ पे अपने आप में अलग अलग फॉर्म में अपने पास पॉलीमर है जो ब्रांडेड फॉर्म अपने पास मार्केट में आ रही है, उनके अंदर API क्या क्या है।
तो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे कि एपीआई ये एपीआई अपने पास वो हैं जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में ड्रग के अंदर अपने को दिए जाते हैं। यहीं पे अपन देख रहे हैं तो ड्रग्स अपने पास हो गया, वापस स्टडी के अकॉर्डिंग अपन बोल रहे हैं क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट। तो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट है तो पॉलीमॉर्फिक एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं एग्जिस्ट इन द 3 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। तो यहाँ पे अपन को याद होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसकी जो अपन ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग की कौन कौन सी फॉर्म अपन यूज कर रहे हैं। तो 3 फॉर्म अपने पास होगी एबीसी। एबीसी में भी अपन क्या कह रहे हैं, ए फॉर्म अपने पास है स्टेबल है, मेटा स्टेबल फॉर्म बी है और अनस्टेबल फॉर्म अपने पास सी है। तो मेटा स्टेबल जो इंटरमीडिएट स्टेबल, फॉर्म बी dissolve faster and the form A and has the much higher solubility and the low serum level for the stable polymorph A were observed। तो यहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन फॉर्म में अगर अपन यूज कर रहे हैं क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट, तो यहाँ पे अपन ए और बी फॉर्म को अपन कॉम्बिनेशन फॉर्म में अपन यूज करना चाहिए। अब अपन को अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक इफेक्ट चाहिए तो लंबे टाइम के बाद में इफेक्ट अपने आप में कौन दे रहा है, ए, और जो अपने आप में उससे पहले इफेक्ट दे रहा है वो बी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अपन मिलाएंगे तो सस्टेनेबल अपने आप में थेरापेटिक वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप में क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट का जो अपन को इफेक्ट मिलना है वो इफेक्ट अपन को दिख जाएगा, क्योंकि तो ए फॉर्म अपने पास है वो फास्ट डिसॉल्व है और बी फॉर्म अपने पास है वो उसके मुकाबले में थोड़ा कम है। सी फॉर्म को अपन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में अनस्टेबल फॉर्म है। नेक्स्ट अपने पास आता है कार्बाजीपाइन। कार्बाजीपाइन को अगर अपन देख रहे हैं तो 4 एनहाइड्रस पॉलीमर वर कैटेगराइज। तो अपने पास एनहाइड्रस पॉलीमर फॉर्म में अपन कह रहे हैं तो 4 फॉर्म अपने पास दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं रिसेंट स्टडी revealed that the initial dissolution rate of the carbazepine was in the order of the form। तो किस ऑर्डर में है ये याद रखना, ऑर्डर ऑफ फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। तो फॉर्म सेकंड अपने पास है, ठीक है, जो अपने पास डिसॉल्व पहले हो रहा है उसके बाद में सेकंड आ रहा है, फिर डाइहाइड्रेटेड फॉर्म अपने पास आ रही। तो सबसे ज्यादा जो अपने पास डिसॉल्व हो रहा है वो थर्ड फॉर्म अपने पास है। व्हाइल द ऑर्डर ऑफ IUC वैल्यू वाज फ्रॉम फर्स्ट। तो अपने पास अगर अपने पास है फर्स्ट, थर्ड एंड और अपने पास डाइहाइड्रेटेड, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म थर्ड टू द डाइहाइड्रेटेड इन GI फ्लूइड। तो अपने आप में अपन क्या कह रहे हैं, कार्बाजीपाइन अपने पास थर्ड फॉर्म अपने पास में GI ट्रैक्ट के अंदर डाइहाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये चीज याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास होता है अपने पास रिटोनावीर। रिटोनावीर के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो एग्जिबिटिंग conformational polymorphism and a total of the 5 forms were described। टोटल 5 फॉर्म अपन को दिख रही है यहाँ पे। the form first and second were the more extensively characterized। तो अपने आप में characterized फॉर्म में अपन कह रहे हैं फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड है। 2 years after the launch of the first ritonavir product, the several batches failed dissolution specifications because the presence of a different polymer from having the 50% the lower intrinsic solubility of the reference form। तो अपने आप में यहाँ अपन क्या कह रहे हैं कि यहाँ अपने 5 फॉर्म बनाए। अब अपन अगर इसको फॉर्म को अगर मिक्सिंग फॉर्म में ले रहे हैं तो सबका अलग अलग डिसोल्यूशन है, अलग अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो रही है। तो इस फॉर्म में से अपन को कौन सी पॉलीमरिक फॉर्म अपन को ज़्यादा चाहिए और सस्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अपन को सॉल्युबिलिटी की रेट को किस तरीके से अपन को मैनेज करना है, तो वो चीज़ अपन यहाँ देखेंगे, जिसी को अपन क्या है इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी ऑफ द रेफरेंस फॉर्म की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म का अपन एक कॉम्बिनेशन रेशियो बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपन ड्रग को डिजाइन करेंगे। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी अपने पास पॉलीमर है थोड़ा थोड़ा डाल दिया। हर रेट ऑफ की काइनेटिक बायोफार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन वहाँ स्टडी करेंगे, इसके बाद ही अपन उसके बारे में रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है रिफॉक्सिमीन। तो रिफॉक्सिमीन शो द क्रिस्टल्स polymorphic alpha, beta, gamma, delta। तो the polymorph alpha is the most thermodynamic stable form and the commercial ones। रिफॉक्सिमीन जो अपने पास है उसके भी अपने पास क्या हो गए 5 फॉर्म अपने पास दिख रहे हैं। जो अपने पास थर्मोडायनेमिकली स्टेबल की अपन बात करें तो पॉलीमर अल्फा इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग याद रखना
रिफॉक्सीमीन का जो अपने पास अल्फा फॉर्म है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। इन विट्रो सब्सटेंस शो द डिफरेंट डिसोल्यूशन एंड solubilities rate for their the polymorphism, and in the vivo studies found the different pharmacokinetic pattern with the gamma and delta polymorph and displaying the highest सिस्टेमिक बायोबिलिटी। सिस्टेमिक मतलब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा अपने आप में ये दिख रहा है अपने पास। तो इन विवो और इन विट्रो दो वर्ड अपने आप में। इन विवो जो इंटरनली अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इन विवो इन विट्रो अपने आप में याद रखना है फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जब अपन ने पढ़ा तो क्या कंक्लूजन अपने आप में निकला? इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू आइडेंटिफाई द लोअर एनर्जी क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फ ऑफ ए ड्रग कैंडिडेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड टू डेवलप दिस फॉर्म। तो अपने आप में क्या कर रहे हैं, लो एनर्जी क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फ को अपन यूज करें, ठीक है। एडवाइजेबल जो अपने आप में अपनी स्ट्रक्चर को आसानी से अपने आप में जो मनचाही इफेक्ट अपने आप में देने के लिए चेंज कर सकता है। तो वो भी किसके अकॉर्डिंग, जब अपन स्टडी उसकी करेंगे पॉलीमरिक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अकॉर्डिंग। द लोअर एनर्जी पॉलीमॉर्फ इज द ऑलमोस्ट ऑलवेज द मोस्ट chemically stable form and will not convert to the another polymer during the storage is the drug product। तो यहाँ लो एनर्जी क्रिस्टलाइन पॉलीमर ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो यहाँ अपन एक चीज बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी की बात अपन जब कर रहे हैं तो इसके किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर कितनी एनर्जी है उसकी बात करेंगे, ठीक है। जिस कंपाउंड के अंदर सबसे कम एनर्जी लेवल होगा वो ज्यादा स्टेबल है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो वो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म अपने लिए क्या है, स्टेबल फॉर्म है। स्टेबल फॉर्म है तो उसकी वजह से जो भी साइड इफेक्ट अपन को दिखने हैं वो नहीं होने हैं। तो लो एनर्जी क्रिस्टलाइन पॉलीमर फॉर्म होंगे तो इफेक्ट भी अपने आप में सही दिखेगा, अगर वो इफेक्टिव ड्रग के फॉर्म में यूज में लेते हैं तो। मेटास्टेबल क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फ में बी लेस केमिकली स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म, but is often possible to improve the crystalline stability of the such form through the judicious choice of the excipient and the formulation process, as the metastable form has the relatively highly solubility। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मोटा मेटास्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म को भी अपन ड्रग के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म में अपन यूज कर रहे हैं, जब अपन उसकी स्टडी के अकॉर्डिंग अपन स्टडी कर चुके हो, जजमेंट ले चुके हो कि एक्सिपिएंट और फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको बना रहे हैं, तो ये अपनी सोलबिलिटी में हेल्प कर रहे हो। और सोलबिलिटी बढ़ने की वजह से जो मोटा स्टेबल स्टेट जो वो भी अपने आप में मेटा स्टेबल स्टेट, मैंने क्या कहा था, वो स्ट्रक्चरल स्टेट जो कि कुछ टाइम के लिए अपने पास में क्या है कि इंटरमीडिएट फेज है, जैसे ही उसको टेम्परेचर कंडीशन मिलेगी तो अपनी स्टेबल फेज के अंदर आ जाएगी। मगर यहाँ अपन अगर सोलिडिटी बढ़ाने के लिए इसको अपन यूज ले रहे हैं तो फार्मास्यूटिकली अपन उस स्टेट को अपन देख के अपन वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक केस स्टडी और अपने पास है, तो अपने पास नहीं तक अपन पास है। तो पॉलीमॉर्फ क्या है अपने पास, कंक्लूजन फॉर्म में अपन ने क्या क्या समझा, तो एक बार और पॉइंट वापस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा इंट्रोडक्शन के फेम पे अपने पॉलीमॉर्फ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पॉलीमॉर्फ का, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फ क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पॉलीमॉर्फ के क्या है अपने पास, कैरेक्टराइजेशन क्या हो गया, फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फ रेगुलेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ अपन ने पॉलीमॉर्फ को कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसको तुम्हें स्टडी करना है, एक शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग असाइनमेंट बना के अपने पास रखना है।